हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल सेटिंग की। हमारा गोल कैसा होना चाहिए, हम कैसे अपने गोल को सेट करें, इन्हीं सारी चीज़ों में हम बात करेंगे। मेरा ये मानना है कि आप सभी इस बात से तो सहमत होंगे कि इंसान के जीवन में एक लक्ष्य होना ही चाहिए, क्योंकि मेनी पीपल फेल इन लाइफ। बहुत सारे लोग अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? नॉट फॉर लैक ऑफ एबिलिटी और ब्रेन्स और इवन करेज। मतलब उनके अंदर ऐसा नहीं कि उनके पास योग्यता नहीं है, साहस नहीं है, या उनका दिमाग कमजोर है। ऐसा कोई रीज़न नहीं है उनके फेल होने का, बट सिंपली बिकॉज दे हैव नेवर ऑर्गेनाइज देयर एनर्जीज अराउंड द गोल। उन्होंने अपने पोटेंशियल को, उनके अंदर जो काबिलियत थी, उनके अंदर जो ऊर्जा थी, उसको एक गोल की परिधि में रखा। आप अक्सर एक एग्जाम्पल देखते होंगे कि सूरज की किरणों को जब लेंस पे रख के एक जगह उसे सेंटर किया जाता है, एक जगह उसे इकट्ठा किया जाता है, तो नीचे रखा कागज भी जल उठता है। तो मैंने पढ़ा है, एक राइटर ने कहा है कि सफलता के लिए खून नहीं, जुनून चाहिए। तो वो जुनून होना चाहिए इंसान को। अगर आपने कोई अपना एक लक्ष्य डिसाइड कर लिया है तो उसके पीछे इस तरीके से एकदम क्रेजी होके, क्रेजी का मतलब ये नहीं कि पागलों की तरह सड़क पे घूमना होता है। क्रेजी मतलब कि पैशनेट अबाउट समथिंग, कि आपको किसी चीज़ के प्रति एकदम पैशन हो जाए। मतलब कि पाना है तो पाना है। मतलब कहते हैं ना कि किसी काम को करने का बस एक बहाना, ना करने का 100 बहाना। तो आपके पास एक ही चीज़ होना चाहिए कि सफलता, सफलता तो बस सफलता, उसके सिवा कुछ नहीं देखना चाहिए। मेरे लक्ष्य में क्या बाधाएं हैं उसको भी भूल जाइए। अगर आपने एक बार लक्ष्य को डिसाइड कर लिया तो फिर कर लिया, अब जो भी आएगा देखा जाएगा। वही कहते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, लेकिन वीर तुम बढ़े चलो, वीर कभी रुकता नहीं है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें तो वीर रुके। अब विवेकानंद की बात को भी अगर आप याद करें तो उन्होंने भी कहा है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप टिल नॉट द गोल इज रीच्ड। ये तो बात हो गई कि गोल होना चाहिए। इन सबसे तो जाहिर है सब लोग सहमत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लोचा उल्फत क्या है? सबसे बड़ा लोचा है कि हाउ शुड योर गोल बी। आपका गोल होना कैसे चाहिए, मतलब किस हिसाब से अपने गोल को हम सेट करें, कि क्या क्या क्राइटेरिया पे हम अपने गोल को सेट करें और उसे अचीव करें। तो आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ पे बात करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट है। तो हम बात करें कि आपने सुना होगा कि हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए। दैट इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन अब स्मार्ट से काम नहीं होगा, अब गुड से काम नहीं है, अब तो बेटर या बेस्ट दो रहेगा तभी काम हो पाएगा। तो हमारा गोल स्मार्ट नहीं बल्कि स्मार्टर गोल हो। अब यहाँ पे स्मार्टर की जो स्पेलिंग है, यहाँ पे हर एक लेटर का एक अलग अलग मीनिंग स्टैंड करता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एस की। एस फॉर स्पेसिफिक, मतलब जो भी चीज़ है आपको वो वेल डिफाइंड हो, वेरी क्लियर, क्या आपको पाना है। एक बहुत ओल्ड सा एग्जांपल देता हूँ, अर्जुन की आप यही बात देख लीजिए कि अर्जुन को, बाकी सबको तो पूरी चिड़िया पूरा पेड़ दिखा, लेकिन अर्जुन को चिड़िया की आँख दिखी, मछली का आँख दिखा, और उन्होंने उसका भेदन किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ है आपको वेरी स्पेसिफिक। जैसे लोगों से अगर हम अक्सर स्टूडेंट से पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हो, सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन गवर्नमेंट जॉब्स, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है भाई, चपरासी की जॉब चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। तो गवर्नमेंट जॉब में क्या चाहिए? एसएससी चाहिए, बैंक चाहिए, आईएएस चाहिए, पीसीएस चाहिए, कहाँ जाना है, एकदम वेरी स्पेसिफिक हो जाओ। अगर आप और भी स्पेसिफिक हो सकें, आईएएस में कौन की पोस्ट चाहिए आपको, आईएफएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, कौन सी पोस्ट आपको आईएएस के एग्जाम्स में चाहिए, यूपीएससी में चाहिए। तो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पेसिफिक होंगे, जितना ज़्यादा ज़्यादा क्लियर होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन उतना ही स्ट्रांग होगा, बिलीव मी। ठीक, अब आगे हम बात करें मेजरेबल। जो भी चीज़ हो वो आपका दुर्गम में ना हो, वो पाने योग्य हो। ऐसा कुछ है नहीं जो दुर्गम में हो, लेकिन आपके अंदर की क्षमता को देखते हुए, जो आपकी करंट पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको देखते हुए ऐसा गोल सेट करें जो पाने योग्य है। अब जो आपने गोल को एफर अग्रीड अपॉन, जो आपने गोल को सेट कर लिया है, आप उसके साथ सहमत है कि नहीं, पहले आप पूरी तरीके से सहमत हो जाएं। क्योंकि जब तक आप नहीं तैयार हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, अब वही कहते हैं ना, वो बाली वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है, और या तो पुरानी कहावत आपको पता होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप मन से जीत गए हैं, आप खुद सहमत हो गए हैं, तो आपको हराने वाला कोई मन का लाल पैदा नहीं हुआ है इस दुनिया में। आर फॉर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मीन्स कि जो भी चीज़ें हैं आपके पास, अभी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो आपका नॉलेज है, टाइम है, उसको देखते हुए आप अपने गोल को उस फ्रेम के अंदर में सेट करें। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं अपने आप को लिमिट करें, लेकिन होता है ना रियलिस्टिक मतलब जितना आप कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपके पास
इसमें ये हम बात नहीं करेंगे आपका परिवार बाधक है या पैसा बाधक है, ये सारी चीज़ें तो बहुत नगण्य हैं, ये कभी भी आपके लक्ष्य के बीच में नहीं आ सकती हैं। लक्ष्य आपके और आपके लक्ष्य के बीच में अगर कोई खड़ा है तो आप वो खुद हैं। अगर आप खुद अपने और अपने लक्ष्य के बीच से हट जाएं, आप खुद ये कह दें कि ना परिवार है हमारे बीच में, ना तो पैसे की बाधा है, कोई बाधा नहीं है, सबसे बड़ी बाधा आप खुद है। आप अपने आप को बीच में से हटा लीजिए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ कोई बहाना मत दीजिए, ठीक है, समय नहीं है या पैसे नहीं है या परिवार की ऐसी इस तरीके से हम वहाँ जाके पढ़ नहीं सकते हैं। आप खोजिए रास्ता, रास्ता जरूर मिलेगा। ये जिसमें बात कहने में आप ये भी कह सकते हैं सर कहना बहुत आसान होता है, कहना आसान होता है मानते हैं, लेकिन खोजना भी असंभव नहीं है, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। रास्ता मिलेगा तो मिलेगा, बस अगर आप एकदम जुनून के साथ लग जाएं। बस टी फॉर टाइम बेस, टाइम बेस क्या बल्कि हम कहेंगे टाइम बाउंड। आपको अपने लक्ष्य के हिसाब से एक टाइम सेट कर देना चाहिए कि कोई चीज़ आपको प्राप्त करना है कब तक। जैसे आप कहते हैं ना कि ये चैप्टर एक हफ्ते में इतना चैप्टर क्लियर करना है, तो आप आपको एक टाइम बाउंड दे देते हैं। टाइम बाउंड जब दे देते हैं तो आप उस काम को समय के अंदर एक टाइम डेडलाइन में आप अचीव कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपने लक्ष्य को भी, छोटे लक्ष्य भी होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स भी होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, कई गोल्स होते हैं। लोगों के फाइनेंशियल गोल्स हैं, ठीक है, करियर, आपका जो करियर है उसका गोल होता है। तो उस हिसाब से आप, जैसे पढ़ने में भी हम छोटे छोटे गोल बना लेते हैं कि हाँ भाई ये करना है, 10 दिन में वहाँ तक जाना है, 15 दिन में वहाँ से घूम के आ जाना है, ठीक, या 1 महीने में पूरा मैथ्स के जितने चैप्टर है सब सॉल्व कर लेने हैं। तो इस तरीके से आप शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं। फिर आप कहते हैं 2 साल के अंदर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। इस तरीके से जो अपने आप को सेट करते हैं तो उनके गोल क्या होते हैं, वो स्मार्टर की क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। अब मैं कहूँ कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, और आप 5 साल बाद भी मुझसे मिले, मैं कहूँ मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है, 10 साल बाद आप हमसे मिले, हमने कहा मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो कभी न कभी उठ के आप कहेंगे सर बनना तो है, पहले प्रधान बनिए, जिला पंचायत सदस्य तो बनिए, कुछ आगे भी बढ़ेंगे कि सीधे प्रधानमंत्री ही बनेंगे, या बनेंगे तो कब बनेंगे। तो आप हमसे पूछेंगे, टाइम बाउंड पूछेंगे ना, तो उसी तरीके से ठीक हम कह रहे हैं कि अपने लक्ष्य को भी बहुत ज़्यादा समय आप ना दें। अगर आप बहुत ज़्यादा समय एक सेट कर देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका वेस्ट होता है। अगर एक टाइम बाउंड है तो आप मान लीजिए अचीव ना भी कर पाए तो उसका फिर रिवीजन करके आपने क्या मिस्टेक्स की, उस हिसाब से आप अगले टाइम पे फिर एक टाइम बाउंड सेट करके वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका ज़्यादा समय उसमें जाया नहीं होगा। फिर आते हैं ई पे। देखिए आजकल इतना ऐसा मतलब सफल होने के इस तरीके से लाइफ की रेस चली है, इतना आपाधापी मची हुई है पैसा कमाने की कि लोग अपने एथिक्स को, अपनी नैतिकता को भी भूल गए हैं। तो इसलिए हमने स्मार्ट को और आगे किया, स्मार्टर रखा कि आपका गोल एथिकल हो। सेट गोल्स दैट मीट हाई एथिकल स्टैंडर्ड, जो आपकी नैतिकता से हो, आपका जो संस्कार है आपके अंदर। संस्कार मतलब ये नहीं हम कह रहे हैं, मतलब जो चीज़ें हैं जो आपको लगती है कि मेरे साथ नहीं होना चाहिए और आप दूसरे के साथ कर बैठते हैं, सबसे बड़ा संस्कार, सबसे बड़ा नैतिकता तो वो है। जो आप चाहते हैं कि आपके साथ ना हो वो दूसरों के साथ ना करें, यही सबसे बड़ी नैतिकता है, ठीक। एथिकल का मतलब ये हो गया आपका। अब आर लास्ट लेटर है, आर मतलब रिकॉर्डेड। कोई भी चीज़ है, कोई भी लक्ष्य आपने उसको निश्चित किया तो उसको जरूर लिखित में रखें। तो आपके लिए एक होमवर्क मैं यहाँ पे यही दूंगा कि सबसे पहले तो आप अपने नोटबुक पे या अपने जो आपका रूम है, जो भी आपका स्टडी रूम है, स्टडी रूम में एक बड़ा सा पोस्टर ला के, बड़ा सा बैनर टाइप में जो चार्ट पेपर मिलता है उसमें बड़े इसमें अपना एक लक्ष्य रख लें, अपने नोटबुक पे अपना लक्ष्य लिख दें। मतलब इस तरीके से कि आप सुबह उठ के देखें तो आपको लक्ष्य, रात को सोते समय आप वही लक्ष्य देखें, तो उसी लक्ष्य के बारे में आप कहते हैं ना, विवेकानंद ने कहा है कि एक लक्ष्य को डिसाइड करें और फिर उसी को खाएं, उसी को पिए, उसी को सोएं, और ऐसा हो जाए कि आपके रग रग में वही लक्ष्य टहलने लगे, तो आपके अंदर वैसे ही जुनून, एकदम आप एकदम आत्मविश्वास से लबरेज हो जाएंगे और उस हिसाब से आप अपने यहाँ पे काम भी करेंगे। और जब अगर आप एक्शन करते हैं, कोई काम करो, आप कोई प्लानिंग किया आपने, फिर उस पर एक्शन करो, और जब आप किसी चीज़ के प्रति एक्शन करने लगते हैं, देखिए जीतने की इच्छा सब में होती है, बात आप ध्यान से सुनिएगा कि जीतने की इच्छा सब में होती है, हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन जब जीतने की तैयारी करने की बारी आती है तो 2/3 तो ऐसे ही भाग जाते हैं, और जो बचते हैं वो सफल होते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे बड़ी बात, आपके अंदर जीतने की तैयारी की भी इच्छा होनी चाहिए, बस जीतने की इच्छा से काम नहीं चलेगा। तो अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए, कोरे कोरे सपने देखना छोड़ दीजिए, कि दिवा स्वप्न मत देखिए, डे ड्रीमिंग मत कीजिए, ठीक है। डे ड्रीमिंग बहुत बुरी चीज़ है। अगर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ड्रीम देखिए, कहते हैं ना कि अगर आप सपना देखेंगे नहीं तो सपना
पूरा कैसे करेंगे वो अलग बात है, लेकिन इस सपने के लिए कुछ आप करेंगे तब तो, बस सपना देखने से काम चलेगा नहीं। ठीक, तो आज से एक चीज आप अपने मन में बिठा लीजिए कि जो आप सोचते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, आप प्रतिदिन हर शाम को अपने आप से पूछिए कि मैंने अपने लक्ष्य के प्रति आज क्या किया। और सबसे अच्छी बात होगी अगर आप हर घंटे पे, हर 2 घंटे पे अपने आप से एक क्वेश्चन कर सके कि आज मैंने अब पिछले 2 घंटे में अपने लक्ष्य के प्रति क्या किया, अपने लक्ष्य के लिए मैंने क्या किया। ये सवाल अपने आप से पूछते रहिए, तो देखेंगे आप अपने आप ही ट्रैक पे आ जाएंगे। तो आप अपने ट्रैक पे बने रहें, तब डिसिप्लिन रहें, अपने स्मार्टर गोल को, पैमाने को देखें, आप अपने गोल को चेक करें क्या वो स्मार्टर के पैमाने पे फिट बैठ रहा है, और फिर अकॉर्डिंगली वर्क कीजिए। जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे, कर्म का मतलब यही है, पहले कर्म करिए, फल की इच्छा, गीता में भी कहा गया है कर्म किए जा, फल की इच्छा छोड़ मत कर। इसका मतलब नहीं, पहले कर्म पे फोकस कर, फल तो मिलना ही मिलना है, उसकी तुम इच्छा करो या ना करो। बड़ी बात ये है, आप इसको बहुत लोगों ने बड़े गलत तरीके से भी पेश किया है। कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत करो। इसका मेन एसेंस क्या है? इसका मेन एसेंस ये है कि आप अपने कर्म पे फोकस कीजिए जो आपके हाथ में है, और फिर फल तो कोई रोक नहीं सकता है, जैसा कर्म है वैसा फल मिलना ही मिलना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एक नई चीज पे। थैंक यू सो मच। प्रशांत साइनिंग ऑफ।